नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग करने वाले हैं एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है उत्तर भारत की नदियाँ। ठीक है, नदियाँ दक्षिण भारत में भी हैं, लेकिन फिलहाल जो हम लोग उत्तर भारत पे फोकस करने वाले हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि MCQs के माध्यम से इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे और ये पेट 2025 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ में जो UPSI है, UPP है, ये अन्य जो भी ग्रुप सी के एग्जाम है जहाँ पे GS आता है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। शुरू करते हैं ये सेशन। थोड़ा सा आइडिया के लिए इस मैप को आप लोग देख लीजिए, खास तौर से उत्तर भारत की नदियों को, जो कि उत्तर भारत में है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा लोकेशन वो करूँगा। ठीक है, मेन जो है गंगा नदी, जो कि अपनी राष्ट्रीय नदी भी है, ये आप लोकेशन देख सकते हैं। उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र नदी, इसका लोकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये ठीक है। उसके बाद जो है यमुना नदी ये है, चंबल ये है। ठीक है, साथ में जो ये सिंधु नदी है यानी कि इंडस नदी है, उसके बाद इसमें आप झेलम देख सकते हैं, चिनाब देख सकते हैं, रावी, सतलज नदियों को देख सकते हैं। और ये नदियां जो हैं उत्तर भारत की प्रमुख नदियां हैं। यहाँ पे घाघरा देख सकते हैं, गंडक देख सकते हैं, ठीक है, कोसी देख सकते हैं। तो ये एक ये लोकेशन, ताकि आपको जो है समस्या न हो। ठीक है, जब मैं वो MCQs करूँ तो आपका दिमाग जो है वहाँ पे जाए। तो एक बार जो है वीडियो आप पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका लोकेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं ये क्वेश्चन का सेशन। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है भैया, देख लेते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, ठीक है, उद्गम स्थल की बात हो रही है। गंगोत्री हिमनद, यमुनोत्री हिमनद, केदारनाथ या बद्रीनाथ। ठीक है, तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है आपका यानी कि गंगोत्री हिमनद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा उस व्याख्या को देख लेते हैं हम लोग, व्याख्या पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो गंगोत्री हिमनद है वो क्या है? गंगा की वास्तविक उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित है, जो गोमुख से होता है, जहां से भागीरथी नदी निकलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। निम्न में से कौन सी नदी त्रिवेणी संगम से नहीं में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, त्रिवेणी संगम, ठीक है, जो कहाँ पे है? प्रयागराज में है, जो जिसका पिछला नाम इलाहाबाद था। ठीक है, तो वहां पे त्रिवेणी संगम में कौन कौन सी नदी है और कौन सी नहीं है? तो नहीं वाला पूछ रहा है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती। तो सरस्वती तो अप्रतीकात्मक रूप से रह गई है, लेकिन सी यानी कि, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का वहां पे कोई जो है लोकेशन नहीं है जहाँ पे त्रिवेणी संगम है वहां पे। ठीक है, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं। व्याख्या देख लेते हैं। प्रयागराज में गंगा, यमुना और काल्पनिक सरस्वती नदी का संगम होता है, ब्रह्मपुत्र इसमें सम्मिलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से प्रवेश करती है? जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह भारत में किस नाम से प्रवेश करती है? दिहांग, तीस्ता, सांगपो या लोहित? उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, दिहांग नाम से प्रवेश करती है। तिब्बत में जो है सांगपो नाम है इसका, ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र है। और जब अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसका नाम हो जाता है दिहांग, ये ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? नहीं है, ध्यान रखना है। घाघरा, सोन, गोमती और चंबल। उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, तो चंबल नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है, जबकि यमुना स्वयं गंगा की सहायक नदी है, इसलिए चंबल गंगा की प्रत्यक्ष सहायक नदी नहीं है। ठीक है, जो है ध्यान समझिएगा, यमुना जो है गंगा की सहायक नदी है, लेकिन चंबल सहायक नदी है यमुना की। तो चंबल प्रत्यक्ष सहायक नदी नहीं है गंगा की, ये ध्यान रखना है। बाकी सभी ऑप्शन जो थे वो क्या थी? प्रत्यक्ष सहायक नदी थी। यमुना नदी गंगा में कहाँ मिलती है? अभी हाल ही में चर्चा कर रहे थे त्रिवेणी की, ठीक है, यानी कि प्रयागराज की। तो वो सीधी सी बात है कि प्रयागराज में मिलती है, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये ध्यान रखना है। तो यमुना नदी जो है प्रयागराज में संगम पे मिलती है। आगे बढ़ते हैं। सतलुज नदी का उद्गम स्थान क्या है? जो सतलुज नदी है उसका उद्गम स्थान क्या है? मानसरोवर झील, राकस झील, हिमाचल प्रदेश या नंदा देवी ग्लेशियर?
उत्तर बी हो जाएगा। राकस झील जो है क्या है, सतलुज नदी, तिब्बत में राकस झील है के पास नदी है, ठीक है। भारत में सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। जो सतलुज, देखिए यहाँ भी प्रश्न अच्छा है कि जो सतलुज नदी है भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो सिपकिला से, ठीक है। सरयू नदी का दूसरा नाम क्या है, गोमती, शारदा, घाघरा या सोन, ठीक है। तो सॉरी, ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि घाघरा नदी। घाघरा नदी जो है सरयू से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में ये बहती है। चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है, अभी चर्चा की है हम लोग। चंबल नदी जो है किसकी सहायक नदी है, गंगा, यमुना, सरस्वती या ब्रह्मपुत्र की, तो उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि यमुना की। तो चंबल नदी है वो मध्य भारत से निकलकर यमुना से मिलती है। यह एक प्रमुख दक्षिण से उत्तर बहने वाली नदी है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। तेजपुर, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ किस नदी से किनारे बसे हुए हैं। जो तेजपुर है, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ किस नदी किनारे बसे हुए हैं, गोमती, ब्रह्मपुत्र, गंगा, कोसी, तो ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसे हुए हैं। जो ब्रह्मपुत्र है नदी असम से बहती है, उपरोक्त शहर के से इसके किनारे स्थित है। सोन नदी गंगा में कहाँ मिलती है, ठीक है। सोन नदी गंगा में कहाँ मिलती है, वाराणसी, प्रयागराज, पटना, बक्सर, डी हो जाएगा उत्तर, ठीक है। तो सोन नदी जो है बिहार में बक्सर के पास गंगा नदी से मिलती है। यह एक महत्वपूर्ण दक्षिण सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है। इसका जल विषैला है, यह अत्यधिक कटाव करती है, यह बार बार दिशा बदलती है और बाढ़ लाती है, यह उपयोगी नहीं है, तो उत्तर सी हो जाएगा। यह बार बार जो है दिशा बदलती है और बाढ़ लाती है। तो कोसी नदी जो है क्या है, बार बार दिशा बदल देती है। कोसी नदी का बहाव जो है दिशा लगातार बदलती रहती है, यह बार बार बाढ़ लाती है। इसके कारण जो है बिहार का इसको क्या कहते हैं, शोक कहा जाता है। बेहट गढ़मुक्तेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है, आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। जो बेहट है और गढ़मुक्तेश्वर है ये गंगा नदी किनारे स्थित है। तो ये दोनों शहर जो है गंगा नदी के तट पर उत्तर प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। गंगा नदी का डेल्टा किस नाम से प्रसिद्ध है। देखिए आसान से प्रश्न है लेकिन अति महत्वपूर्ण है। किसी न किसी रूप में आपको किसी न किसी शिफ्ट में ये देखने को मिल जाएगा। महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा या कृष्णा नदी, तो उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो सुंदरबन डेल्टा यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना प्रणाली द्वारा निर्मित सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। ये ध्यान रखना कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्या है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र से बना हुआ है, सुंदरबन डेल्टा वही है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो लोहित है, मानस है, दिहांग, तामर, उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। लोहित जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। लोहित क्या है, भारत में ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों में से लोहित और तामर नदी है, लेकिन लोहित जो है सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, नर्मदा और ताप्ती की तुलना में गंगा यमुना नदियाँ किस प्रकार की नदियाँ हैं, ठीक है। अगर नर्मदा और ताप्ती से तुलना की जाए तो देखिए नर्मदा और ताप्ती जो बहती हैं वो रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं, यानी कि उसमें जो है पहाड़ों के बीच, पत्थरों के बीच से बहती है, कटाव बहुत कम है, ठीक है। लेकिन जो गंगा यमुना बहती है इसमें कटाव बहुत ज़्यादा है, मिट्टी काटते हुए, अपने दिशा को बदलते हुए, ठीक है, कछार अपरदन करते हुए चलती है। तो ये सदा नीरा और अपरदनात्मक टाइप की नदियाँ हैं गंगा और यमुना, ठीक है। हालांकि ये जो नर्मदा ताप्ती हैं ये सब नहीं है वैसा। तो गंगा यमुना क्या है, हिमालय से निकलती हैं और वर्ष भर जल प्रवाह रखती हैं, ये अपरदनात्मक वाली नदियाँ हैं, हमेशा जो है योजन करती चलती हैं। गोमती नदी किस नदी की सहायक नदी है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, यमुना, घाघरा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, तो उत्तर हो जाएगा आपका सी, गंगा की। अच्छा, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो प्रमुख शहर वही है अपना लखनऊ, ठीक है। तो गंगा नदी जो है, गोमती नदी जो है उत्तर प्रदेश में बहती है और किसकी सहायक नदी है, गंगा की वायु सहायक नदी है। कौन सी नदी जो है भारत और नेपाल की सीमा बनाती है, ये इंपॉर्टेंट है, राप्ती, शारदा यानी कि महाकाली, कोसी, घाघरा, उत्तर जाएगा बी, शारदा नदी, ठीक है। तो शारदा यानी कि महाकाली जो है, जिसे नेपाल की महाकाली कहते हैं, भारत नेपाल की सीमा को निर्धारित करती है। आगे बढ़ते हैं, नदी रावी नदी जो है, रावी नदी का अधिकांश भाग वर्तमान में किस देश में है, भारत में, नेपाल में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में। तो रावी का अधिकांश भाग जो है पाकिस्तान में है, ठीक है। तो रावी नदी जो है पंजाब से निकलकर पाकिस्तान में बहती है, वही बहकर सिंधु से मिल जाती है, यानी कि सिंधु की सहायक नदी है रावी नदी। आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मपुत्र और गंगा का संगम कहाँ पे है बताइए, ठीक है।
तो ब्रह्मपुत्र और गंगा का संगम जो है भारत में है, नेपाल में है, बांग्लादेश में, असम में। तो ये सी है ऑप्शन, बांग्लादेश में है। ये थोड़ा सा मैप से क्लियर हो जाएगा, हमने मैप दिखाया था, ठीक है, वहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो क्लियर हो जाएगा आपको। अंतिम प्रश्न है, देखिए ब्रह्मपुत्र जिसको जमुना कहते हैं कहाँ पे, बांग्लादेश में। गंगा को क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं बांग्लादेश में, ठीक है। ये संगम बनाती है बांग्लादेश में, वहीं से ये मेघना बन जाती है। संगम के बाद जो नदी आगे बढ़ती है वो मेघना हो जाती है। ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, ये प्रश्न आया हुआ है। गंगा को पद्मा कहते हैं, और जब दोनों मिलकर जो नदी बन जाती है उसको मेघना कहते हैं, ये ध्यान रखना है। अंतिम प्रश्न है कि सिंधु नदी का भारत में लंबाई कितनी है? लगभग 3000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 1114 किलोमीटर या 500 किलोमीटर। तो 1114 किलोमीटर, ठीक है। सिंधु नदी की कुल लंबाई जो है 3180 है, लेकिन भारत में जो है 1114 किलोमीटर है, ये ध्यान रखना है। तो ये सेशन है अति महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बने रहिए हमारे साथ, ऐसे जुड़े रहिए, लाइक शेयर फॉलो करते रहिए। नमस्कार।